वो महिला पानी भर रही थी नलके के आगे। दोनों महिला झगड़ा करती है कि पहले मेरा घड़ा भरूंगी, दूसरी कहती है कि पहले मैं घड़ा भरूंगी। अब पहली जो थी वो कहती है कि मेरा घड़ा भरेगा तभी हटाऊंगी, बिना भरे हटाऊंगी नहीं। दूसरी कहती है कि तेरा घड़ा है टंकी कब से नलके के नीचे लगा के रखा है, भर ही नहीं रहा, कितनी देर से भर रही है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। वहां से एक संत जा रहे थे, साधु महाराज जी जा रहे थे। तो साधु महाराज जी ने देखा कि सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म वेला का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिस समय मनुष्य को भगवान को याद करता है, उस समय में ये दोनों बहनें क्या कर रही है, झगड़ रही है, लड़ाई कर रही है। तो संत वहां पहुंचे और संत उन दोनों बहनों को समझाने लगे, दोनों महिलाओं को समझाने लगे कि ये बहन सुबह सुबह इतना लड़ाई इतना झगड़ा ठीक नहीं है, क्यों झगड़ रही हो। तो दोनों कहती है महाराज देखिए ये मुझे मेरा घड़ा भरने नहीं दे रही है। पहली कहती है कि महाराज मेरा घड़ा भरेगा तभी तो हटाऊंगी, जब घड़ा भरा ही नहीं तो हटाऊं कैसे। दूसरी कहती है कि महाराज इसने कितनी देर से नलके के नीचे घड़ा रखा है, इसका घड़ा या टंकी भरी नहीं रहा, कितनी देर हो गई। साधु महाराज जी ने सुना, साधु महाराज जी ने सोचा कि बहुत देर से नलके के नीचे घड़ा भी रखा है, नलका भी चालू है, फिर क्या कारण है कि इसका घड़ा नहीं भर रहा है। तो अंधेरा था, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। साधु महाराज जी के पास टॉर्च थी, उन्होंने टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाकर जब देखा तो वो क्या देखते हैं कि उस बहन ने घड़ा ही उल्टा रखा है। नलके के नीचे घड़ा कैसा रखा है, उल्टा रखा है। अब उल्टा घड़ा कभी भी भरने वाला नहीं है और बेकार में झगड़ रही थी, बेकार में लड़ रही थी। साधु महाराज जी ने दिखाया कि देख तूने तो घड़ा ही उल्टा रखा है और उलझी बड़ी थी लड़ाई झगड़े में। तो उसे अपने करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी शर्मिंदा हो गई कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मैंने घड़ा उल्टा रखा है और झगड़ने में लगी थी। तो यही दशा संसार के मनुष्य की है। जो संत थे उन्होंने उसकी अज्ञानता को एक क्षण में क्या कर दिया, दूर कर दिया प्रकाश के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार जो समय के ज्ञानी संत होते हैं वो भी हमारे जीवन की अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं।